वेलकम टू मोंक एंड परमाणु टू द फिजिक्स सेशन। और आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन पर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड इसके नॉर्मलाइजेशन पर कोई न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय साई। साई की वैल्यू है सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और कंडीशन है जो एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है। जो यहाँ पर सी है और अल्फा है ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन 0 टू प्लस इन्फिनिटी। तो हमारे पास लिमिट्स क्या हैं, 0 टू प्लस इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्वेश्चन तो हमें मिल गया। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह होगा? इसका सॉल्यूशन होगा नॉर्मलाइजेशन और प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन के साथ। तो हमने अपनी वीडियो के अंदर पढ़ा हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल माइनस ओमेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स, ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू साई। साई होता है सी जो दिया है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। साई स्टार क्या होगा, सी स्टार ई माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यहाँ रख देंगे इसको यहाँ। तो ये हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सी स्टार और सी को हम ले लेते हैं बाहर, क्योंकि ये दोनों हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स के बाद अब हम यूज़ करते हैं इंटीग्रल, यहाँ पर इसका निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो हमें वैल्यू निकालनी है वो 0 टू माइनस इन्फिनिटी से नहीं, 0 से इन्फिनिटी तक निकालनी है। तो यहाँ 0, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रल्स में, वो फॉर्मूला हमें याद करना होगा। उस फॉर्मूले के बिना हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। माइनस 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, उसकी जो वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट पाई ओवर अल्फा। ये वैल्यू तो याद करनी होगी क्योंकि ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड किसी भी इंटीग्रल का, अगर वो ऐसे है तो अगर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर हो तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे। 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1/2 इसका आंसर पाई, और अल्फा यहाँ पर 2 है, स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर और 2 सामने आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा इस इंटीग्रल का। सी स्टार सी वो होगा सी का मोड स्क्वायर। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी इक्वेशन P इक्वल टू सी मोड स्क्वायर 1/2 पाई 2a यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ तक हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। अब अगर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट होगी अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन वही है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कुछ इस तरह लिखी जाती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल साई स्क्वायर मोड डी एक्स। अब यहाँ हम लिखते हैं अपना फंक्शन हमारे पास अब की बार क्या है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारा ये है, क्या नाम है, वेव फंक्शन है। तो अगर इसको इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को मैं दो टुकड़ों में माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू प्लस इन्फिनिटी लिखूं तो मैं इसको दो टुकड़ों में बांट सकता हूं। तो इसलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं 2 और इसको लिख देते हैं 0। तो 0 से प्लस इन्फिनिटी सी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू 1। अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज करना है तो +1। अब सी की जो वैल्यू होगी, सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2, ये इधर गया, और ये इसके अपोन में dx। अब इसकी जो वैल्यू है हमने अभी थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट करी थी, वो थी e की पावर माइनस 2x अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/2 अंडर रूट
पाई बाई 2 अल्फा स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 1/2, ये है सेम का सेम। इसके अपॉन में 1/2 पाई 2 अल्फा स्क्वायर अंडर रूट 1/2 से 1/2 कट, तो ये बचेगा सिर्फ 2 अल्फा स्क्वायर ओवर पाई। तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है अंडर रूट 2 अल्फा स्क्वायर बाई पाई। तो अब सी स्क्वायर की वैल्यू हम अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर रखते हैं तो वो होगी 2 अल्फा स्क्वायर बाई पाई अंडर रूट 1/2 पाई ओवर 2 अल्फा स्क्वायर। तो ये कैंसल आउट हो गया और पी की जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है 1/2 बची। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स एंड गुड बाय।